हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एजुटेरिया के 5000 बहुविकल्प प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। प्रैक्टिस नंबर सेट 12 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें ए में कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, और बी में कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 में से 1981 तक चला, और सी में कह रहा है कि प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, और डी में कह रहा है कि हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो डी जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? ए में देख रहे हैं, ए में है टिहरी बांध परियोजना जो कि उत्तराखंड सही है। बी में कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश सही है, और सी में कह रहा है कि तिलैया परियोजना बिहार गलत है, और डी में है तुलबुल परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो कोयना जो है ये गोदावरी की सहायक नदियाँ नहीं है। बाद बाकी जो है मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा, ये सभी जो है सहायक नदी है गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कह रहा है कि भारत की प्रमुख तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका आपको हो जाएगा तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो वो आपको हो जाएगा उड़द। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो वो आपको इसका हो जाएगा सर्वाहारी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि धारणीय कृषि के लिए क्या तात्पर्य है। तो इसका हो जाएगा इस प्रकार कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसका जगह विद्युत का कुचालक है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वो आपको केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि चीनी यात्री संघ भारत में कब आया। तो वो 1518 ईस्वी में आया। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। तो वो आपको बलबन के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। तो इसका हो जाएगा विंध्य। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है। तो इसका हो जाएगा जैन। नेक्स्ट में कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो वो आपको हो जाएगा लेमार्क। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। तो इसका हो जाएगा आपको सिल्वर नाइट्रेट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई। तो इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश में लिया गया है। तो इसका हो जाएगा आपको कनाडा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितना बार किया गया है। तो इसका हो जाएगा 36। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। तो वो आपको बीज से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ए में कह रहा है कि प्रेयरी और इसका उत्तरी अमेरिका। बी में कह रहा है पंपास दक्षिण अमेरिका, और सी में वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, और डी में कह रहा है स्टेपीज जो कि उत्तरी अफ्रीका। डी से सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो मोहम्मद गजनी था। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सैन्य की नींव रखी। तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो ए में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो कि जे थॉमसन, और बी में कह रहा है कि प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और सी में कह रहा है न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, और डी में कह रहा है कि मेसन रदरफोर्ड। डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ठोस एरोसोल का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा धुआं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि
राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के कोरोमंडल दत्त पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो अक्टूबर से नवंबर में होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। 1 में क्या है तृतीय आंग्ल में सूर्युद्ध, इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और 2 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसका हो जाएगा आपको लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मेरठ युद्ध, जो कि हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंगस। उसके बाद 4 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जिसका हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है, तो खुदाई खिदमतगारों को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। इसमें कह रहा है कि रेडियम, जिसका हो जाएगा मैंडम क्यूरी, इसका हो जाएगा मैंडम क्यूरी। और बी में है पेनिसिलिन, जिसका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और सी में है एक्सरे, जिसका हो जाएगा रोंटगन। और डी में है चेचक का हो जाएगा एडवर्ड जनरल, इसका हो जाएगा एडवर्ड जनरल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है, तो वो आवश्यकता होती है कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत, 4 सीट, इनमें सभी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा, तो इसका हो जाएगा आपको राणा कुंभा ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 243 जेड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा कथन संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषाएं दी गई है, ये कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है, तो 31 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली डॉक्टर कमेटी के अध्यक्ष थे, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो एक में कह रहा है कि ए में कह रहा है कि अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है। और बी में कह रहा है कि अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त है। और सी में कह रहा है कि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है। और डी में कह रहा है कि अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय के एक अभिलेख न्याय है। इसका डी जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, इसका हो जाएगा लोक कल्याण और जो है संघीय, ये शब्द जो है उल्लेखित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि SEBI का पूर्ण रूप है, तो इसका रूप है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उधार ऋण की खिड़की कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, इसमें कह रहा है ए में कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो कि है लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस। और बी में कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो कि लॉर्ड डलहौजी। और सी में कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड कर्जन। और डी में है एल्बर्ट बिल जो कि लॉर्ड रिपन। इसका सी जो है सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बाल विवाह रोकने के लिए
एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लागू किया गया? बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लागू किया गया? तो वो 1891 ईस्वी में लागू किया गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या रहा है कि फर्स्ट ऑफ वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बी.डी. सावरकर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका हो जाएगा प्लास्टिड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कह रहा है कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। एक में है जीवाणु विज्ञान, तो इसका जीवाणु विज्ञान का हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। और बी में क्या सूक्ष्म जीव विज्ञान का हो जाएगा लुई पास्चर। और सी में है आधुनिक आनुवंशिक। इसका हो जाएगा T.H. मॉर्गन। और डी में है प्रतिरक्षा विज्ञान जो कि एडवर्ड जनरल हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक हो जाता है किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल और न्यूटन मीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट इनमें उपयुक्त सभी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें व असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता, ये असत्य कथन है। उसके बाद कह रहा है कि अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से, ये भी असत्य कथन है। इसमें सिर्फ सत्य कथन एक है। 2 जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। 1 और 3 जो है असत्य कथन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसका देखते हैं। कथन 1 में कह रहा है कि वह भारत के नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। और 2 में कह रहा है उसने दीवान-ए-खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता है। और 3 में कह रहा है कि वह हक एवं सब्र नामक सिंचाई पर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। और 4 नंबर में कह रहा है कि उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपर से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस से देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका कह रहा है कि निम्न में कौन सदिश राशि है? तो इसमें जो है चाल प्रवणता जो है सदिश राशि। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो वो शैवाल है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा अग्राशय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? इसका हो जाएगा यूरासिल। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो वो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं लिखी जाती थी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो वो जो है चेन्नई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बाद बाकी प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, कोचीन, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट 9 में क्या है कि घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। तो वारेन हेस्टिंग को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि वामपंथी विचार पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 1939 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका हो जाएगा अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करें।
जिसमें एक में शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, दूसरी तरफ देश है। एक में कह रहा है कि कैंटरबरी इसका देश हो जाएगा, कैंटरबरी का देश हो जाएगा न्यूजीलैंड। उसके बाद बी में कहता है कि पुस्ताज का हो जाएगा हंगरी। उसके बाद जो है वेल्ड का हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। उसके बाद पंपास का हो जाएगा अर्जेंटीना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत है? तो ये जो है आपको स्वदेशी आंदोलन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो 3 जुलाई 1947 को किया गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो वयस्क मताधिकार पर हुआ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1 से। भाग 11 और अध्याय 1, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो वो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? तो इसके जगह हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो दयानंद सरस्वती ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है, श्रम गहन उद्योग वह है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है? इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निर्धनता का धूसचक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका हो जाएगा रेगर नर्क्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेगुर नर्क्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेद या वेद त्रय कहा जाता है? तो कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? तो फिलिपस। इसका हो जाएगा फिलिपस वक्र। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, इनमें सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो कौन प्रत्यक्ष कर है? तो इसका हो जाएगा व्यक्तिगत कर, उसके बाद जो है निगम कर, ये प्रत्यक्ष कर। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था? तो हैकेल ने दिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो लकड़ी में। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो वो है थैलोफाइट। इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो वो हमेशा सीधा होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट में निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो ए में है खाद का हरित क्रांति, और बी में है दुग्ध उत्पादन का श्वेत क्रांति, और सी में है उद्यान का सुनहरी क्रांति, डी में है कुक्कुट पालन का, इसका हो जाएगा भूरी क्रांति। डी सही नहीं है सुमिलित। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में हैं? तो घटते क्रम में हो जाएगा पहले केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित को सुमिलित करे। तो ए में है तेलिया परियोजना, जो कि हो जाएगा इसका बराकर नदी। उसके बाद बी में है पंचेत बांध, जो कि दामोदर नदी। उसके बाद सी में है बांध सागर परियोजना, जिसका हो जाएगा सोन नदी। उसके बाद है रंजीत सागर बांध परियोजना, रावी नदी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो इसका हो जाएगा
पराग्वे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो वो हो जाएगा कोलोराडो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के पंचायती राज से संबंध नहीं है? तो इसका हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि संविधान सभा में निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो इसका हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड में सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो इसका हो जाएगा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लव एसएमएस सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका लॉन टेनिस से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका निर्माण हो गया मौर्य काल में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट में कह रहा है कि चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? इसका हो जाएगा महास्थान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था, तो वो बाघ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? तो इसका संबंध जो है बौद्ध, जैन, उसके बाद हिंदू, सभी इस तीनों धर्म से रहा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया है, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो मोहम्मद गोरी ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया, देखते हैं। इसमें है गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगीन। नेक्स्ट में कह रहा है कि महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। उस सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उत्तवी रहते थे। और नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। इसने दूसरा आक्रमण 1878 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ। चंदवाड़ का युद्ध जो है 1194 में हुआ। गौरी एवं पृथ्वी चौहान जो है जिसमें गौरी एवं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जिसमें गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच चौहान विजय हुआ। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में जिसमें गौरी एवं पृथ्वी चौहान के बीच जिसमें गौरी विजय हुआ। और चंदवाड़ का युद्ध 1194 में जिसमें गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ जिसमें गौरी विजय हुआ। अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें शासक कलिंग नरेश खारवेल। और अभिलेख में है जूनागढ़ अभिलेख जिसका शासक है रुद्र दामन। एहल अभिलेख के शासन है पुलकेशी द्वितीय। और मंदसौर अभिलेख के शासक है नरेश यशोवर्मन। और उसके बाद नासिक अभिलेख के शासक है गौतमी बालश्री। उसके बाद भीतरी अभिलेख के शासन है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 14 में का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बहुयामी निर्धनता सूचकांक का संकेत नहीं है, तो इसका नहीं है, आय नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट में क्या है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, तो ये हो जाएगा बिहार शरीफ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो जल है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऋग्वेद के 90वें मंडल का संबंध किस देवता से है, तो इसका हो जाएगा सोम देवता, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्या है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता था, तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा रासायनिक युद्ध में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए हैं, तो वो हिंदू यूनानी के द्वारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट में क्या है सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान कर कूट से उत्तर करें। 1 में है लोथल, लोथल का हो जाएगा रंगनाथ राव, उसके बाद कह रहा है बी में बनावली का हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट, और सी में मोहनजोदड़ो का हो जाएगा रखाल दास बनर्जी, और उसके बाद रोपर का हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्या है शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया, तो इसका हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने दिया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, तो इसका राइट ऑप्शन है जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को करती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि परावैंगनिक किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरणें एवं गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाए, तो इसमें पहले हो जाएगा सूक्ष्म किरण, परावैंगनिक किरणें, उसके बाद हो जाएगा एक्स किरणें, उसके बाद हो जाएगा गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया, तो इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो सिंध शामिल नहीं है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद कह रहा है कि अगस्त घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, तो ये हो गया लॉर्ड मॉन्टेग्यू, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। मैग्नीशियम का हो जाएगा टेल्क, उसके बाद पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर, उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम का हो जाएगा फॉस्फोराइट, उसके बाद मैग्नीज का हो जाएगा पायरोल्यूसाइट, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो ये सी राजगोपालाचारी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा साथ समाप्त हुआ, तो इसका हो जाएगा सालाबाई की संधि, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, तो वो हो गया था मोहम्मद शाह के द्वारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, तो लाहौर संयंत्र, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है, तो जी का मान सबसे कम या शून्य पृथ्वी के केंद्र में होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में द्रव्यमान दोगुना करने में गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोगुना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए दोगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो जीनोन को, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करे, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 355, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है, तो इसका हो जाएगा जौनपुर शहर में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में किस गवर्नर के समय द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध
संपन्न हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, तो वो लागू किया गया था हॉल्ट मैकेनिज के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है विधानसभा में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे हैं स्टाक को द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो इसका हो जाएगा कुल सदस्य का 1/2 1/12 भाग। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ, तो इसका हो जाएगा गुप्त काल में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था, तो ब्राह्मण का। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पश्चन या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है, तो इसका अर्थ है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो छिप्रा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन धूमकक्कर जनजाति नहीं है, तो वो पिग्मी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियां सबसे बड़ा समूह है, तो वो भील है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, तो पश्चिम विक्षोभ से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है, तो इसका हो जाएगा लूनी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, तो इसका हो जाएगा शहरीकरण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इसका हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सम्मिलित करें सम्मिलित सूची 1 और सूची 2 को। जिस ए में कह रहा है कि धोवन सोदा का सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। इसका ए का हो जाएगा 3। और बी में कह रहा है कि खाने वाला सोडा का हो जाएगा NaSCO3। इसका हो जाएगा 4। और व्यंजक चूर्ण का हो जाएगा सूत्र CaOCl, उसके बाद होल कोष्ठ बंद, उसके बाद Cl हो जाएगा। डी में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 का होल 2, उसके बाद H2O। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो बैगनी रंग का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होती है, तो वो है पास्कल का नियम है। उसके बाद कह रहा है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो उसका हेनरी बेकुरल ने की थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर है, तो वो गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया है, उसमें कह रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव जो है ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वत उल इल्जाम मस्जिद का निर्माण कराया था। उसके बाद कह रहा है कि बख्तियार खिलजी ने ऐबक का सेनानायक तथा जिससे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी का लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसने तुर्का-ए-चिहलगानी नामक संगठन बनाया। इसने इक्ता प्रणाली शुरू की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चिहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन ने किया। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति लो एवं वक्त की नीति का पालन किया। और नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी। नासिरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था।